प्यारे सज्जनों, सनातन पर्व दीपावली यानी दीपोत्सव एक अति प्राचीन पर्व है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह जाति, वर्ग या प्रांत विशेष का उत्सव न होकर के सर्वदेशीय और सर्वजातीय उत्सव है। भारतीय तो इसे हर परिस्थिति में, यानी चाहे सुख हो, दुख हो, शांति हो, युद्ध हो, छोटे या बड़े रूप में इसे जरूर मनाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस रात्रि को महारात्रि यानी अंधेरी काली रात भी कहा गया है। इसलिए इस दिन प्रत्येक घर में सभी स्थानों पर दीपों की श्रृंखलाओं को प्रज्वलित करके अंधेरे को रोशनी या प्रकाश द्वारा दूर किया जाता है। इसीलिए इसको प्रकाश का पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि प्रकाश ज्ञान का दूसरा रूप है और अंधकार में भटकते हुए मानव को प्रकाश दान कर सत मार्ग पर लाने की भावना से भी ये पर्व मनाया जाता है। प्यारे सज्जनों, क्या आप जानते हैं जब दीपावली भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास से अयोध्या लौटने के उत्साह में मनाई जाती है, तो दीपावली पर लक्ष्मी पूजन क्यों किया जाता है? प्यारे सज्जनों, दीपावली उत्सव 2 युग अर्थात सतयुग और त्रेता युग से जुड़ा हुआ। सतयुग में समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी उसी दिन प्रकट हुई थी, इसीलिए लक्ष्मी पूजन किया जाता है। भगवान श्री राम भी त्रेता युग में इसी दिन अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी और उत्साह में अयोध्या वासियों ने दीप जला करके उनका स्वागत किया था। तब से ये एक उत्सव बन गया और वहीं से इसका नाम दीपावली हो गया। इसीलिए इस पर्व के 2 नाम हैं, जिसमें एक है लक्ष्मी पूजन जो कि सतयुग से जुड़ा हुआ, और दूसरा नाम है दीपावली जो कि त्रेता युग से जुड़ा हुआ, जो प्रभु श्री राम के वनवास से लौटने पर मनाया जाता है। प्यारे सज्जनों, यहाँ पर एक प्रश्न और भी है कि लक्ष्मी और गणेश का आपस में रिश्ता क्या है? दीपावली पर इन दोनों की पूजा क्यों की जाती है? तो इसका उत्तर यह है कि लक्ष्मी जी सागर मंथन से प्रकट हुई थी और भगवान विष्णु से उन्होंने विवाह किया, तो उन्हें सृष्टि में धन और ऐश्वर्य की देवी बनाया गया। तो लक्ष्मी जी ने उस धन को बांटने के लिए मैनेजर के तौर पर एक देवता को चुना जो कि कुबेर कहलाए। कुबेर कुछ कंजूस प्रवृत्ति के थे, इसलिए धन को बांटने की बजाय स्वयं उस धन के भंडारी बनकर के बैठ गए। इस बात से माता लक्ष्मी परेशान हो गई। उनकी मनुष्य रूपी संतान को लक्ष्मी यानी धन की उचित कृपा नहीं मिल रही थी, इसीलिए उन्होंने अपनी इस व्यथा को भगवान विष्णु को बताया। भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि तुम अपना मैनेजर बदल लो। तब माता लक्ष्मी ने कहा, यक्षों के राजा कुबेर मेरे परम भक्त हैं, यदि मैं ऐसा करूंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। तब भगवान विष्णु ने उन्हें श्री गणेश जी की दीर्घ और विशाल बुद्धि का प्रयोग करने की सलाह दी। माता लक्ष्मी ने श्री गणेश को धन का बंटवारा उचित तरीके से करने को कहा। श्री गणेश ठहरे महाबुद्धिमान। वे बोले, माता, मैं जिसका भी आपको नाम बताऊंगा उस पर आप कृपा कर देना, कोई भी किंतु परंतु न करना। माता लक्ष्मी ने भी हाँ कर दी। अब श्री गणेश लोगों को सौभाग्य के साथ साथ विघ्न यानी रुकावट आदि को दूर करने के लिए उनके लिए धन आगमन के द्वार खोलने लगे। हालांकि कुबेर आज भी उस धन के भंडारी हैं, लेकिन माता लक्ष्मी की कृपा से श्री गणेश उस धन को सैंक्शन करवाने वाले बन गए हैं। गणेश जी की बुद्धि और दरियादिली देख करके माता लक्ष्मी ने अपने मानस पुत्र श्री गणेश को आशीर्वाद दिया कि जहाँ वे अपने पति नारायण के संग न हो, वहाँ उनका पुत्रवत गणेश सदा ही उनके साथ रहे। प्यारे सज्जनों, दीपावली आती है कार्तिक अमावस्या को। भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में होते हैं और वे जागते हैं 11 दिन के बाद।
माता लक्ष्मी को पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आना होता है। और शरद पूर्णिमा से दीपावली के बीच के 15 दिनों में वे अपने संग लेकर के आती हैं श्री गणेश को। इसीलिए दीपावली को लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। प्यारे सज्जनों, धार्मिक दृष्टि से दीपोत्सव धनतेरस, छोटी दिवाली, अन्नकूट व भैया दूज तक पर्व मनाया जाता है। यूं तो सभी दिनों के साथ कुछ न कुछ कहानियां जुड़ी होती हैं, लेकिन एक मान्यता के अनुसार विजयदशमी के उपरांत रावण पर विजय प्राप्त करके जब भगवान श्री राम सीता जी के साथ 14 वर्षों के पश्चात अयोध्या लौटे थे, वो दीपावली का ही दिन था। इसीलिए पूरी अयोध्या में ये पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसीलिए दीपोत्सव पर्व को बुराइयों पर अच्छाइयों के जीतने के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं, खुशियां बांटते हैं और हर पल रिश्तों को मजबूत करते हुए खुशियां मनाते हैं। दशहरे के बाद से ही हर घर में सफाई का दौर शुरू हो जाता है। घर के सभी सदस्य इस काम में जुट जाते हैं। घर की सारी पुरानी अनावश्यक चीज़ों को बाहर निकाल करके उसे कबाड़ में बेच दिया जाता है और घर के हर कोने की सफाई हो जाती है। घर की दीवारों को नए रंगों से रंगा जाता है। नए सामानों की खरीद करके पूरे घर को सजाया जाता है। आंगन में रंगोलियां बनाई जाती हैं। दियों, मालाओं और झालरों से सजावट की जाती है। हर एक की चाहत होती है कि माँ लक्ष्मी उनके घर में प्रवेश करें। इसलिए घर को मंदिर की तरह स्वच्छ और पवित्र बनाया जाता है। प्यारे सज्जनों, भारत के कुछ हिस्सों में दीपावली व्यापारियों का विशेष पर्व के तौर पर मानी जाती है। इससे उनका नववर्ष भी आरंभ होता है और साल भर का लेखा जोखा खत्म करके नए वही खाता तैयार किए जाते हैं। दीपावली तक सभी पुराने लेन देन का निपटारा करके नए वर्ष का आरंभ किया जाता है। प्यारे सज्जनों, दीपावली न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी भिन्न भिन्न रूपों में मनाई जाती है। दीपावली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।